सबसे बड़ी बात यह है जो कि आज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ का धर्म मानवता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो कर्मा हमारे साथ जाएंगे। ये पैसा, ये अच्छी गाड़ियाँ, ये सब कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मैं आज एक ऑपरेशन थिएटर में हूँ, लेकिन बात शुरू करूँगा क्रिकेट से। सर जॉन ब्रैडमैन की बात सुनी होगी, गैरी सोबर्स की बात सुनी होगी, आपने देश के अंदर गावस्कर की बात सुनी होगी, सचिन तेंदुलकर की बात सुनी होगी, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि ये सेंचुरी मारते थे और पूरी दुनिया इनकी सेंचुरी पर ताली बजाती थी। आज मैं आपको एक ऐसी सेंचुरी से रूबरू कराता हूँ जो कि मेडिकल लाइन से है और मेडिकल प्रोफेशन में है। मेरे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक सेंचुरी मारी है। 111 नाबाद, नॉट आउट, यानी 111 ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, फ्री किए हैं, उन लोगों की किए हैं जो कि गरीब हैं, जो कि मुस्तहिक़ हैं कि उनकी मदद की जाए, और ये हर साल ये सेंचुरी मारते हैं। मैं आज इस सेंचुरी का जिक्र कर रहा हूं जो कि क्रिकेट से हटकर है, मेडिकल लाइन की है। डॉक्टर बीपी त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, सैल्यूट है। आप गरीबों के लिए हर साल एक सेंचुरी बनाते हैं, क्रिकेट की सेंचुरी पर सब ताली बजाते हैं। मैं भी आपके लिए सेलिब्रेट कर रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, हमारे देश में 60 मिलियन लोग बधिर हैं और उसमें से कुछ ऐसे गरीब हैं जो अपना ओपीडी का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो ऑपरेशन की लंबी डेट मिलती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन उनको पेन उस वक्त हो रहा होता है जब वो अस्पताल पहुंचते हैं। तो हमने ऐसे मरीजों के लिए पिछले 26 साल से ये कैंप लगाने शुरू किए हैं। ये सर्जिकल कैंप हैं जो 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलते हैं। 7 अप्रैल मेरे अस्पताल का फाउंडेशन डे है, 26वां साल पूरा हो चुका है, 17 अप्रैल तक चलते हैं। इस बार 18 अप्रैल तक चले हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा थे। तो इस बार हमने 111 फ्री ऑपरेशन किए हैं, फ्री पर्दे बनाए हैं गरीब मरीजों के। अब गरीब हमें कैसे पता लगेगा कि ये गरीब है? कोई गांव से अगर आता है तो वो एक प्रधान का सर्टिफिकेट लेकर आता है, कोई शहर से आता है तो वो एक पार्षद का सर्टिफिकेट लेके आता है। लेकिन मेरी आंखें भी परखती हैं कि ये सच में गरीब है कि नहीं है। जो गरीब होता है उसको हम फ्री ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप थोड़ा सा, मुझे लगता है मैं बधाई भी दे दूं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी कल थी, तो क्या आपको लगता है कि आपको मानसिक एक संतुष्टि मिलती है, आपके दिल को सुकून मिलता है कि मेरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती रहे? क्योंकि आप ऑपरेशन थिएटर में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी है, हर साल आप करते हैं, आप परिवार के लिए भी खुशियाँ चाहते हैं कि लोग आपको दुआएँ दें, क्या यही एक मकसद रहता है? कितना आपको लगता है कि आप उसमें सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि वो ब्लेसिंग्स लौट कर आती हैं? वो देखिए, मेरे हिसाब से जो अर्निंग है वो ये है जो हम कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं पैसा अर्न कर लूँगा, वो उनकी अर्निंग है, वो उनकी सोच है। लेकिन मेरी सोच है कि जो अच्छे कर्मा होंगे वही अर्निंग है। अगर इस तरह हमारे साथ कुछ और डॉक्टर भी जुड़े, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ जुड़े और इस थॉट से जुड़े कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो कर्मा हमारे साथ जाएंगे। ये पैसा, ये अच्छी गाड़ियाँ, ये सब कुछ साथ जाने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के बारे में आम तौर पर ये धारणा है, बल्कि अगर कहा जाए लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो भगवान के बाद ज़मीन के ऊपर डॉक्टर को उस रूप में देखते हैं। लेकिन आज जिस तरह के मेडिकल प्रोफेशन में नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मेडिकल भी एक टूरिज़्म हो गया, एक बिज़नेस हो गया है। जबकि आप 111 ऑपरेशन हर साल, ये वो वाले हैं जो कि गिनती में आते हैं, उसके अलावा भी आप, मुझे लगता है सैकड़ों ही हो जाते हैं, वो भी कि आप लोगों की मदद करते हैं। जिस प्रोफेशन में आज मार्केटिंग, दुनिया भर के कमीशन के भी आरोप लगते रहते हैं, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अगर एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएं तो कभी आप ये सोचते हैं कि ये कितने का हो जाता होगा? मुझे तो लगता है करोड़ों हो जाते होंगे कि जो आप हर साल लोगों की चैरिटी में देते। कभी आपने भी गिना? नहीं, मैंने गिना नहीं, पर हाँ इतना हो जाता है जितना आप बता रहे हैं। क्योंकि एक ऑपरेशन का खर्चा ऑन एन एवरेज मेरे सेंटर पे 40 आता है, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट सेंटर की बात करें तो 1,10,000 आता है।
तो अगर मैं 40,000 ही मान के चलूँ और 111 मैंने किए हैं तो 1 करोड़ से ऊपर ही हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो अपनी दवाई ला सकते हैं, वो खुद अपने आप बोलते हैं डॉक्टर साहब आप इतना कर रहे हैं, हम कम से कम आपको दवाई तो ला के दे ही देते हैं। तो वो जो ये ऑपरेशन की दवाई खर्चे में आती हैं, वो जब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे दवाई तो ले लीजिए, तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अपने मन से दे रहे हैं। पर अधिकतर लोग जिनको हम सेलेक्ट करते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं कि वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होते। डॉक्टर साहब, आपके ऑपरेशन थिएटर में आने से लोग एक तरह से पनाह मांगते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर से और वकील से दूर रहे, लेकिन जब यहाँ आते हैं और वो ज़िंदगी लेके जाते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी को लेने के चक्कर में लोगों की प्रॉपर्टियाँ बिक जाती हैं, उनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने एक नया सिस्टम, एक नई चीज़ की है कि आप लोगों को मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। अगर देखा जाए, वो एक गाना है पुराना कि जोत से जोत जगाते चलो, तो आप जो ये करते हैं, क्या ये जोत आगे बढ़ती नज़र आ रही है? आपके कोई शागिर्द? मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से करीब ऑन एन एवरेज 15-16 डॉक्टर आते हैं। इस बीच में हर रोज़ 2 डॉक्टर रहते हैं और वो यही सबक लेके जाते हैं। अभी भी मेरे पीछे 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वो यही सबक लेके जाते हैं कि जो सर कर रहे हैं वो हमें भी करना है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी रोजी रोटी ना चले, उनका घर का खर्चा ना चले, वो सब चले और ऐसा होता भी है। लेकिन जो हमें ऐसा लगता है कि हम इतना अपना निकाल सकते हैं, अपनी जो अर्निंग है, जो इनकम है, उसमें से 20% भी अगर निकाल लेते हैं डॉक्टर और ऐसे काम में लगा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पुण्य का काम है। एक तो हम उनको कष्ट से निजात दे रहे हैं मरीजों को, और वो दूसरा हमारी आत्मा उससे सेटिस्फाई होती है और सभी की होती है। मैं ये इस चीज़ को जानता हूँ क्योंकि अगर वो आत्मचिंतन करें तो उनको भी ये बात आएगी कि वो शायद एक पुअर पेशेंट का अगर मैं फ्री ऑपरेशन कर देता तो वो शायद मुझे अच्छा लगता। सबको सिखाया जाता है, हिप्पोक्रेटिक ऑथ लेके आते हैं लोग। हिप्पोक्रेटिक ऑथ ये बताती है कि हमें पुअर पेशेंट से, अपने डॉक्टर जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिली से, उनके परिवार से हमें कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे गर्व भी होता है कि आप मेरे बिल्कुल पड़ोस के रहने वाले हैं। किसान परिवार से अन्नदाता कहे जाते हैं। आज आपका रोल जीवन दाता भी हो गया और अन्नदाता परिवार से हैं, जीवन दाता हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप दानवीर कर्ण के रूप में भी नज़र आते हैं। इस सब को देखकर कितनी खुशी होती है और कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब जब आप लोगों के साथ ये चर्चा होती है और मुझे लगता है कि आगे तक जाएगी और डॉक्टर भी इसको देखेंगे, हमारे जूनियर देखेंगे, हमारे सीनियर देखेंगे, मतलब कोई तो इस थॉट को देगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा करके देखूं, उससे मुझे कैसा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़रिए जो ये इस तरह का प्रचार होता है वो ही एक अच्छा और पॉजिटिव प्रचार है। कुछ और मीडिया है जो रेप की खबर को सबसे ऊपर रखते हैं, जो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है उसको ऊपर रखते हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ ऊपर रखें तो हमारा भारत हेल्दी भी होगा और हेल्दी इंडिया मिशन में हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक फ्री हैंड मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री हिट होता है ना, जैसे हॉकी में भी होता है और में भी होता है, ये फ्री हिट है। आप डॉक्टर्स को, ख़ास तौर से जो आपके प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी डॉक्टर्स को और जो अभी बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं कि एटलीस्ट आप कम से कम अपनी कमाई का जो टोटल इनकम है उसका 10% तो चैरिटी में खर्च करें। अपने यहाँ चैरिटी करें, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे के यहाँ चैरिटी करनी है। अपने यहाँ चैरिटी करें, कम से कम 10% तो कर ही लें। आइडियल 20% होना चाहिए, पर फिर भी ठीक है कि आप 10% कर लें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा देश भी हेल्दी बनेगा, हेल्दी इंडिया भी बनेगा। और हो सकता है कि आपके दिल में वो भाव आ जाए कि मैं एक मरीज की सेवा कर रहा हूँ। और एक कथन भी है, नर सेवा नारायण सेवा। हर जितने भी हमारे मनुष्य हैं सब में आत्मा होती है, परमात्मा का रूप होता है। सब में उसी तरीके से देखा जाए
तो अगर नर सेवा नारायण सेवा वाले कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, थोड़ा सा खर्च करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश के लिए और एक अच्छा मैसेज जाएगा इंटरनेशनली कि भारत में ऐसा होता है। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा हट के सवाल है, लेकिन आज के माहौल के हिसाब से थोड़ा कड़वा लग सकता है, आप नाराज़ ना होइएगा प्लीज़। आज माहौल ऐसा है, तो जब आप मरीज़ का क्राइटेरिया तय करते हैं तो उसका गरीब होना, उसका मुस्तहिक होना, यानी उसका उस बात के लिए एलिजिबल होना आपका एक क्राइटेरिया रहता होगा। क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि आज हर जगह आप देखिए कहीं ना कहीं धर्म बीच में आता है, तो कहीं आपको लगता है कि गुर्बत में भी आप ये देखते हैं या सब के लिए बराबर है? नहीं, सब के लिए बराबर, वो कोई भी हो। हमारे पास हर तरह का मरीज आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह का। यहाँ कोई इस तरह की सोच करके एडमिशन नहीं किया जाता है कि सिर्फ एक धर्म को हम कोई प्रेफरेंस देते हैं। ये बिल्कुल नहीं है हमारे अस्पताल में, और ना ये मैं चाहता हूँ, ना इसको देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको अगेन एंड अगेन सैल्यूट है, आपका शुक्रिया है। आपने बहुत कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। ऑपरेशन थिएटर में हमने आपसे बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कि आज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ का धर्म मानवता है। डॉक्टर बीपी त्यागी का जो धर्म है इंसानियत है और सबके लिए बराबर है। और इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में, सिर्फ डॉक्टरी की प्रोफेशन में या मेडिकल प्रोफेशन में नहीं, बल्कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में चैरिटी कर सकता है और डॉक्टर बीपी त्यागी उसका प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।